हेलो स्टूडेंट्स, आज दो क्वेश्चन कराएंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रियल नंबर के। एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है। इनमें से दोनों में से एक आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। 3 नंबर का या मिनिमम तो मिनिमम 2 नंबर का। एक होता है कि हम कोई भी नंबर दे रखा हो, √2 दे रखा हो, √3 दे रखा हो, √5 दे रखा हो, कोई भी ऐसा नंबर दे रखा हो जिसे हम क्या प्रूव करना होता है, इरेशनल। एक तो इस फॉर्म में होता है। एक नंबर होता है कि जैसे 2√3 + 5 आ गया, 5 - 3√2 आ गया, ऐसे दे रखा होगा जिसमें एक रेशनल दोनों नंबर प्लस माइनस के अंदर दे रखेंगे। प्लस में दे रखे हो, माइनस में दे रखे हो, डिवाइड में दे रखे हो, उसके हिसाब से। अब सबसे पहले हम √3 को √5 को कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से दो। एज इट इज आपको लिखना है वहाँ पर, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टेटमेंट यहाँ लिखनी है वही स्टेटमेंट 4-5 बार लिख लेना, वो स्टेटमेंट याद हो जाएगी। सभी क्वेश्चन के अंदर वो स्टेटमेंट तुम्हारी यूज होगी। क्या है, मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि √2 इज ए रेशनल नंबर, इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। मान लो ये इरेशनल नहीं है, ये क्या है, ये रेशनल है। तो अब हमें ये डिसअप्रूव करना है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी निकालनी है कि भाई ये रेशनल वाली प्रॉपर्टी पूरी नहीं करता है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव हो रहा है इसके अंदर। वो कैसे होगा? अगर ये रेशनल है तो रेशनल नंबर तो कौन से होते हैं, जो PYQ में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो A/B लिख दिया मैंने, वेयर A एंड B आर एनी पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं इनको, और B = not 0। इस B को इधर कर दो, √2B = क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन भी मान सकते हो आप, इसको नहीं, सॉरी अगली वाली को। जैसे 2B² = A² आ जाएगा। अगर इसका अंडर उड़ जाएगा, इसका B² आ जाएगा, इसके A² आ जाएगा। मान लेते हैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन है। अब क्योंकि A² के यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए, एक 2 हो गया और एक B² हो गया, तो इसका मतलब जो A² है, क्योंकि 2 हुआ है। जैसे मान लो, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे 6 के स्क्वायर को लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 2 × 18। इसका मतलब जो 6 का स्क्वायर है वो क्या होगा, 2, एक तो 2 फैक्टर हो गया, एक 18 हो गया। तो जो 6 का पूरे का स्क्वायर है 2 से डिवाइड होगा ही होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि जो A² है, जो 2 है, डिवाइड करेगा किसको, A² को। 2 / A² कम्प्लीटली। जब A² को डिवाइड करेगा तो A को भी डिवाइड करेगा। 2 ऑल्सो डिवाइड A कम्प्लीटली, पूरी तरह से डिवाइड करेगा ये, क्योंकि फैक्टर बन गया। कम्प्लीटली। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A जो 2 है वो C ले लो। मान लो पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है A को, और इसका कोई इंटीजर C आ गया, वेयर C इज एनी इंटीजर, वेयर C इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले लेते हैं हम इसे। तो अब 2 को इधर कर दो तो A = क्या आ गया, 2C आ गया। अब पुट A = 2C इन फर्स्ट इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन में एक ही जगह पर डाल दो। तो क्या आ जाएगा, ये 2B² अगर हम 2C डालेंगे यहाँ पर तो 2C का स्क्वायर हो जाएगा। 2B² कितना हो गया, 4C² आ गया। 2 से काट दोगे तो B² क्या आ गया, 2C²। वही कंडीशन जो A² = 2B² थी, वही स्क्वायर B² = 2C² आ गई। इसका मतलब 2B² के 2 फैक्टर हो गए, 2 हो गया और एक क्या हो गया, C² हो गया। तो अब यहाँ सेम लाइन ये वाली लिखेंगे जो हमने यहाँ पर लिखी थी, ये 2 लाइन कि 2 डिवाइड, अब A² की जगह हम लिख देंगे B²। 2 ऑल्सो डिवाइड B को भी डिवाइड करेगा पूरी तरह से। इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स जो 2 है ये दोनों को डिवाइड करेगा, A को भी और B को भी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ लिखनी थी, A एंड B आर, वेयर A एंड B आर कोप्राइम, एनी कोप्राइम इंटीजर लिखना है यहाँ पर। पॉजिटिव की जगह पर क्या लिखोगे, कोप्राइम इंटीजर। अब कोप्राइम का पहले मतलब समझ लो क्या होता है, कोप्राइम इंटीजर। को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, ऐसे लिखना।
को प्राइम का मतलब होता है जब दोनों के अंदर कोई भी नंबर दे रखे हो, जैसे 4/9 है, 4 और 9 में कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम इंटीजर है। यानी को प्राइम इंटीजर का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बात ध्यान रखना, जिनमें कॉमन 1 होता है वो आपके को प्राइम इंटीजर होंगे। इससे मतलब नहीं है कि दोनों के फैक्टर होते या नहीं होते, आपस में प्राइम नंबर को हम क्या कहते हैं, को प्राइम इंटीजर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि जो हमने यहाँ पर a और b को को प्राइम इंटीजर माना था, लेकिन a और b तो a से भी डिवाइड 2 से भी डिवाइड होता है, a भी 2 से डिवाइड होता है, b भी 2 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब 2 फैक्टर निकल गया, ठीक है ना। इसका मतलब 2 डिवाइड बोथ a एंड b, बट a एंड b आर को प्राइम इंटीजर, को प्राइम इंटीजर, ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों प्रूव हुई है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या माना था, √2 को एक रैशनल नंबर माना है। क्या माना, एक रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वाली प्रॉपर्टी ये पूरी नहीं करता, इसका मतलब ये हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो दिस यहाँ पे लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, जो सभी लाइन के लिए टैग लाइन मानी जाएगी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन रॉन्ग अजम्पशन क्या थी, दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो आवर अजम्पशन पे क्या हो गई, आवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग, हमारी अजम्पशन क्या हो गई, प्रूव्ड रॉन्ग। हैंस क्या लिखेंगे, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यही स्टेटमेंट आप सभी क्वेश्चन के लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। चाहे यहाँ पर √3 है तो सब जगह √3 के हिसाब से हो जाएगा, √5 है तो √5 के हिसाब से हो जाएगा। एज इट इज आपको स्टेटमेंट सभी क्वेश्चन के लिए लिखनी है, कोई भी लाइन इसके अंदर मिस नहीं करनी। ध्यान रखना इसका, आप समझ लो कि इसको, इस स्टेटमेंट को पूरी तरह से रट लो। 2-3 क्वेश्चन करोगे बड़े आराम से हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बार बार इसको लिखो। हाँ, एक और क्वेश्चन है इसका जो उसी तरह से आपका होगा जैसे हमने कुछ ऐसे ही कहा है, लेकिन पिछले वाला क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। पिछले साल ये 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम √2 को रैशनल नंबर प्रूव करो, तीनों सेट के अंदर, समझ रहे हो। तो इस बार भी आने के चांस हैं। तो इसको, ये जो क्वेश्चन है रैशनल प्लस इरेशनल नंबर अगर हमें 2 दे रखे हो तो उनको इरेशन कैसे प्रूव करेंगे, ये यहाँ पर देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं हम, मान लेते हैं हमारा नंबर दे रखा है 5 - 2√3 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर वेयर गिवन है हमें कि √3 इज एज एन इरेशनल नंबर हमें गिवन है। मतलब हमें प्रूव करना है कि 5 - 2√3 इरेशनल नंबर है पूरा, और ये हमें √3 इरेशनल नंबर गिवन है ऑलरेडी। अब ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। मान लो 3√5 + 6 दे आ जाए, 5/3 √2 - 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए तुम्हारा, जहाँ पर आपको √2 √5 √3 ये आपके कोई ना कोई वहाँ पर रैशनल नंबर दे रखे होंगे। कैसे करेंगे हम कि क्या करो, सेम टू सेम वैसे ही मान लो कि लेट 5 - 2√3 इज अ रैशनल नंबर, मान लो आप इसे, मान लो क्या है, रैशनल नंबर है। अब जब रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म में होगा, ये इज इक्वल P/Q, मान लेते हैं A/B, वेयर A एंड B आर
एनी पॉजिटिव इंटीजर, इसमें को प्राइम मानो या ना मानो, पॉजिटिव इंटीजर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आपको क्या करना होता है, आपका ये √3 है, जो रूट वाला नंबर है, कुछ भी दे रखा हो, √3 दे रखा हो, √5 दे रखा हो, √7 दे रखा हो, उसको आप फ्री कर लो, मतलब उसको बिल्कुल एक तरफ कर दो और बाकी इंटीजर को एक तरफ कर दो। जो अंडर रूट वाले नंबर को आपको एक तरफ करना है। उसके लिए क्या करो, पहले इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटा दो, इस b वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दो पहले, आपको फिर फ्रैक्शन नहीं रहेगा। b का मल्टीप्लाई इसमें करो, इसमें करो, ये हो जाएगा 5b - 2b √3 इज इक्वल है। अब बड़े प्यार से एक एक करके दूसरी तरफ ले आओ, पहले 5b को लेके आओ तो -2b बचा इज इक्वल आ जाएगा a - 5b। अब -2b को अपॉन में ले आओ तो √3 इज इक्वल आ जाएगा a - 5b अपॉन में -2b। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, सारे नंबर इसी तरह से निकलेंगे आपके, ये ध्यान रखना, इधर रूट वाला नंबर होगा और इधर सारे इंटीजर होंगे प्लस माइनस डिवाइड में। अब क्योंकि a और b तो इंटीजर हैं, अब इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कुछ भी करो, वो हमेशा रैशनल नंबर ही रहेगा। चाहे वो इंटीजर को डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कर दो, प्लस कर दो, उसका जो नंबर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि बीइंग a एंड b एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये होगा कि a - 5b डिवाइडेड बाई -2b मस्ट बी अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर होगा। लेकिन बट √3 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है √3। और रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते, ये हमें पता है। रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। अब जब ये चीज़ें यहाँ पर इक्वल आ रही है और बाई कन्वेंशन इक्वल हो नहीं सकती, तो ये सारी प्रॉब्लम हमें क्यों लिखी है, क्यों आई है, यहाँ पर क्यों राइज हुई है, क्योंकि हमने इसको गलत माना हुआ है, ये रैशनल नंबर माना हुआ है हमने इसे। तो हमारी कॉन्ट्राडिक्शन ये जो अराइज हुई है वो किस लिए हुई है, वही एक टैगलाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, कौन सी वाली, कि दैट 5 - 2 √3 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो गई, ठीक है। हैंस आवर अजम्पशन प्रूव्ड रॉन्ग। तो इससे क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर 5 - 2 √3 इज अ इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। इस तरह से ये प्रूव हो गया। सभी क्वेश्चन के अप्लाइड कर सकते हो इसके अंदर। एक बार आप लेके इसको स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेके आप बार बार दूसरे क्वेश्चनों पर इसे अप्लाइड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन है और इन्हें ट्राई कर सकते हो।